हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ाई करने के लिए मेरे इस चैनल को चुना है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग फिर से वही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बेसिक वाला सीरीज को, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में मैंने सिविक्स का बेसिक को पूरा एकदम ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया था। फिर ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का, तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लेना फिर इसको देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारा बेसिक पे बात किया है, इस वीडियो में भी मैं काफ़ी सारा बेसिक पे बात करूँगा। और ये देख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा दिया हूँ, आप जाके देखना, ये चैनल का नाम है, यहाँ से आप जाके देखो। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, यदि आपको बेसिक क्लियर हो गया आपका, तो फिर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सब कुछ समझ में आएगा। आप जो 9th-10th के बच्चों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ, और आप जब देखोगे ना, फिर जब आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर, तो एकदम सब समझ में आपको आएगा, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो। यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, इंडिया में जो गवर्नमेंट है ना, पूरा इंडिया में हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट है, वो किस फॉर्म का गवर्नमेंट है? हम लोगों का डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे ये इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली डेमोक्रेसी हमारे यहाँ। और डेमोक्रेसी के बारे में ही तुम 9th और 10th में, पूरा 9th एंड 10th में ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी के बारे में ही तुम पढ़ोगे, क्लास 9th एंड 10th में। तो बचपन में 5, 6, 7 से ही तुमको डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। डेमोक्रेसी ये होता है, डेमोक्रेटिक में ये होता है, डेमोक्रेसी में ये दिस दैट, काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। खैर, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके थे कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो अब इसमें सवाल था कि चलो भाई ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिए, तो इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ? देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देख रहे हो ना? तो कोई भी कंट्री जो होता है, अब मान लो एक एग्जांपल तुमको हम देते हैं यहाँ पे, सपोज कर लो तुम, सपोज, अच्छा तुम लोगों ने क्रिकेट के बारे में सुना है? सारे लोग, आई थिंक सारे लोगों ने सुना होगा, तुम लोग क्रिकेट के बारे में सुने होंगे। क्रिकेट में मान लो, सपोज कर लो, ये 3 स्टिक विकेट होता है ना, इसमें बॉल लगने से, इसमें यदि बॉल लग जाए तो क्या होता है? आउट हो जाता है। ऐसा रूल है, ऐसा रूल है, विकेट में लगने से आउट हो जाएगा। मान लो ऐसा रूल ही नहीं है कुछ, तो क्रिकेट खेलने का कोई मतलब होगा? यदि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई गेम खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। तो उसी तरह से हमारा कंट्री को भी चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। ठीक है, कंट्री को भी चलाने के लिए, कंट्री को भी रन करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। जैसे देखो, क्रिकेट के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, और उसका रूल्स एंड रेगुलेशन एक किताब में लिखा हुआ है इस तरह से, और इस किताब में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, इससे पूरा क्रिकेट चलता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेम, जस्ट लाइक सेम, इसी तरह से हमारा जो देश है इंडिया, हमारा जो कंट्री है, इस कंट्री को भी चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, है ना भाई? इंडिया को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। अब देखो, ये जो रूल्स है, अब ये रूल्स कहाँ लिखा हुआ है? ये रूल्स लिखा हुआ है, हमारा एक किताब है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से तुम एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो देश है, या फिर मैक्सिमम वर्ल्ड में जितने सारे देश है, मैक्सिमम देश, हर एक देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन से वो देश चलता है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है जी? तो एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज कंट्री किसके द्वारा रन होता है, क्या चीज से? तो कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलो देखो, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक सवाल आता है, यहाँ पे थोड़ा मैंने लिख दिया है डेफिनेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का
डिफिनेशन। बेसिकली डिफिनेशन या इतना ध्यान नहीं रखना, बस तुम ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अभी मैंने तुम्हें यहाँ बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट है। ये लिखा हुआ है, बुक है, तुम देख ही रहे हो, ये बुक है, ठीक है। ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें रूल्स है, जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का तुम बुक देख रहे हो ना भाई, ये बुक एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, बस मान लो किताब है, और इसमें क्या लिखा हुआ, रूल्स। अब ये कौन सा रूल है, इसमें ये रूल्स लिखा हुआ कि ये जो देश हमारा कंट्री है, ये जो कंट्री हमारा इंडिया है, ये कैसे चलेगा, ठीक है, ये रन कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, यही इसमें लिखा हुआ, बस दैट्स ऑल। और इसके बारे में पूरा डिटेल में जब तुम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, वहां पे पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, रूल्स। और इस रूल से क्या होता है, हमारा कंट्री चलता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब तुम्हारा एक होमवर्क है यहाँ पे, बताओगे तुम लोग, घर जाके पढ़ोगे अच्छे से कि अब हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्यों चाहिए। ये तुम करके आओगे, तुम्हारा आज होमवर्क है ये, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्यों नीडेड है। अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा देख लेते हैं की फीचर्स, ठीक है। और हमारा जब ये तुम कॉन्स्टिट्यूशन का किताब देखे थे ना भाई, चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। चलो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, ये मान लो तुम वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सबसे बड़ा हाथ पता है किनका है, तुम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में सुने होंगे। तो भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है इसको लिखने में। अभी इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, 2-3 दिन तक मैं इस पर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो खैर, अभी बस इतना तुम समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भीमराव अंबेडकर का काफ़ी बड़ा हाथ था, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये बताओ कि ये बना कब था, ये गया भूल गया होगा, फिर से देख लो। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमारा बना कब था, ये जानते हो? तो अभी तुम लोगों को मैंने बताया 16 मई 1946 को फ्रेम हो गया था ये। खैर, तो उस टाइम का जो हमारा पार्लियामेंट था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 388 मेंबर्स थे। ये 388 मेंबर्स मिलके क्या फ्रेम करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किताब, जो भी किताब मैंने तुम्हें दिखाया था ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में सबसे बड़ा हाथ किनका था, भीमराव अम्बेडकर। और ये ड्राफ्टिंग कमिटी था, उनके ये हेड थे भी। खैर, इतना ध्यान मत रखना, अभी ये ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये समझ गए हो तुम लोग? तो अब थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये दुनिया का वन ऑफ द सबसे लार्ज, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया तुम्हें, 16 मई 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख रहे हो, इस असेंबली में किसका फॉर्मेशन हुआ था। तो हाँ, हम लोग देख रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 16 मई 1946 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या हो गया था, फ्रेम हो गया था, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो, और अभी मैंने तुमको बताया ना कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट, काफ़ी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है।
वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ये वर्ल्ड में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तुमको ये पता है, लिखा हुआ। अभी मैंने बताया कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, रिटन है। उसके बाद हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा किताब था ना, इसमें टोटल 395 आर्टिकल है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे बुक में जैसे कि सीरियल नंबर लेके तुम लिखते हो ना कुछ, जैसे यहाँ पे देखो सीरियल नंबर 1 है ना, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 4। इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का किताब है ना, इसमें जो सीरियल नंबर वाइज होता है लिखा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। मान लो पहला लाइन तुम लिखे, पहला सीरियल नंबर, उसको बोल देते हैं आर्टिकल 1। फिर दूसरा सीरियल नंबर, उसको हम लोग बोल देते हैं आर्टिकल 2। समझ में आया? अब तुम सोच रहे थे ना कि सर ये आर्टिकल क्या होता है, आप बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है। हम किताब में कॉपी में लिखोगे ना भाई तुम कुछ भी, तो उसको सीरियल नंबर डाल के लिखते हो। तो उसी तरह से जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे ना, तो उसमें सीरियल नंबर ना लिख के उसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। एकदम आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टोटल तुम मान लो कि टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सीरियल नंबर हो गए, एक तरह से देखे तो बताओ। टोटल हो गए 395 सीरियल नंबर, और इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर 448 है। अब बोलोगे कैसे? मान लो कि सीरियल नंबर 1 है और एक पैराग्राफ लिखे, इसके अंदर हम लिख दिए 1A, फिर लिख दिए 1B। हाँ, लेकिन गिनाएगा ये तो 1 में ही है ना। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो बताओ। तो हाँ, तो ये जो तुम देख रहे हो ना, देखो ये तो 1 ही है ना, ये 1 ही है। लेकिन इसी के अंदर 1A 1B, लेकिन गिना तो जाएगा इसको भी ना, A B को भी तो गिना जाएगा। तो लेकिन आर्टिकल ये 1 ही रहा, लेकिन इसके अंदर दो और आर्टिकल ऐड हो गया। तो इसीलिए टोटल आर्टिकल हमारा हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है ना भाई, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, इसमें कितना आर्टिकल है? 448। लेकिन एक्चुअल में जब तुम देखोगे तो 395 है। कैसे 395 है? मान लो कि ये आर्टिकल 1 है लिखा हुआ, इसके अंदर एक और है आर्टिकल A.1, फिर B। ये देख रहे हो है 395, लेकिन इसके अंदर जो दो तीन आर्टिकल हो जाता है ना, ये जब तुम टोटल को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 448। खैर, चलो ये हम लोग समझ गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और थोड़ा देख लेते हैं अभी तक इसमें बदलाव जब हम लोग चेंज करते हैं ना, ये किताब में मान लो कुछ भी हम लोग चेंज किए, सपोज कर लो ये बुक में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स में कोई भी बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता है तुम लोगों को? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। याद रहेगा ना भाई? तो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 122 अमेंडमेंट हो चुका, ज़्यादा हो चुका है। बट हाँ, ध्यान रखो कि 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट है एंड 448 आर्टिकल्स है। ये कुछ हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हम लोग का पूरा देश चलता है, पूरा देश किस किताब से चलता है? तुमसे कोई पूछेगा देश क्या चीज़ से चलता है, तो बोलोगे क्या? देश हमारा चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है भाई? अब तुम्हारा ये होमवर्क है, घर में करके लाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्यों नीड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा एक दो की फीचर्स है, ये मैं तुम्हें यहाँ पे बताता, आगे आगे बताते चलूंगा। ठीक है, सेकुलरिज्म। हम लोगों का जो ये किताब है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का किताब हमारा क्या बोलता है? हमारा देश सेकुलर है। हमारा देश सेकुलर है। अब इसका क्या मतलब है? हमारा देश सेकुलर है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब सिंपल है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला कि जो हमारा देश है इंडिया, ये सेकुलर है। इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिया देश का ना कोई भी एक धर्म नहीं है। हम लोग के इंडिया में हर एक, कितने सारे यहाँ धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई भाई। खैर, यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी सारा रिलीजन है, हर एक रिलीजन इक्वल है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ सारे इक्वल है। और हमारे देश का, बोलते हैं ना, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है,
तो इसी तरह से हमारे राष्ट्र का जो रिलीजन है ना, कोई रिलीजन नहीं, हमारे देश में सब रिलीजन इक्वल है, तो हमारे इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ध्यान रखना। जब किसी भी देश का जब ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जैसे तुम जाओगे सऊदी अरब ना, तो सऊदी अरब का ऑफिशियल रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन वहां का क्या है पता है तुम लोगों को? वहां का ऑफिशियल रिलीजन सऊदी अरब का इस्लाम है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कोई इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, सिख, तो हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं, हमारे यहाँ सब इक्वल है, ठीक है। बस यही बताना चाह रहे थे। चलो, बहुत टाइम हो गया यार। चलो, ये देख लिया तुम लोगों ने। अब देखो, जैसे तुम कोई भी बुक्स पढ़ते हो ना, हर एक बुक के स्टार्टिंग में तुम लोग कभी देखे हो कंटेंट लिखा हुआ तुम्हें मिलता है? तुम लोग को बुक के स्टार्टिंग पेज में कंटेंट देखे हो कभी? तो इसी तरह से जैसे तुम्हारे बुक में कंटेंट होता है ना, इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी समझ लो ये कंटेंट है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। तुम लोग के स्कूल में याद कराया जाता होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमली रिजर्व टू, याद है तुम लोगों को? खैर, नहीं भी याद है, अभी बस के लिए इतना समझ लो, ये हमारा जिस तरह से किसी भी बुक का कंटेंट होता है उसी तरह से प्रीएम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम लोग मेरे अदर चैनल पे, एक मेरा चैनल है लॉ का, जहाँ पे मैं लॉ पढ़ाता हूँ, उस चैनल पे जाके, एडू सब नाम है चैनल का, ठीक है। वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताया है, तुम वहाँ से प्रियम्बल याद भी कर सकते हो, प्लस प्रियम्बल क्या होता है, कैसे होता है, पूरे डिटेल में उसको समझ सकते हो। खैर, चलता हूँ मैं आगे। ये सब बातें मैं इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है सिविक्स के लिए। ये सारी बातें तुमने पढ़ा होगा, अब जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो तुम्हें लगता होगा कि नहीं यार, ये तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तुम लोगों ने 8 में ये पढ़ा होगा, वाई डज कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज तो तुम्हें पता ही है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, जैसे कि किसी भी इंसान का बॉडी का काफ़ी सारा ऑर्गेन होता है, जैसे मान लो मैं एक इंसान हूँ, जैसे मेरा आँख, नाक, हाथ, पैर, ये सारा ऑर्गेन है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, एक मिनट यार, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट होता है ना, उसका भी ऑर्गेन होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे बॉडी का ऑर्गेन है ना, मान लो मेरे हाथ नहीं रहेगा तो कितना प्रॉब्लम होगा मुझे, तो इसी तरह से गवर्नमेंट का काफी सारा अंग है, ऑर्गेन है, उसका नाम क्या क्या है देखो। एक का नाम है लेगिस्लेचर, दूसरा का नाम है देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, तीसरा अंग है जुडिशरी। तो जैसे हम लोग का बॉडी का 2-3 अंग होता है ना जी, उसी तरह से हमारा गवर्नमेंट का भी 3 अंग है। कितने अंग है? हमारे बॉडी का भी 3 अंग है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब देखो, जैसे हमारा हाथ का क्या काम है जी, किसी को चाटा मारना, खाना खाना, इस तरह से ये काम है ना। आंख का काम क्या है? देखना। तो उसी तरह से ये जो हमारा लेगिस्लेचर है, आप बोलोगे सर ये लेगिस्लेचर का क्या काम है ना? तो लेगिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, लॉ बनाना। क्या बनाना भाई? हाँ, लेगिस्लेचर अब बड़ा दिख रहा होगा तुम लोगों को शायद। लेगिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, ठीक है, याद रहेगा। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? लेगिस्लेचर जो लॉ बनाता है उसी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये लेगिस्लेचर जो लॉ बनाता है ना, उसको एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब देखो,
ये लेजिस्लेचर के अंदर कौन सा आता है ये मैं तुमको थोड़ा देर बाद बताता हूँ, बट अभी के लिए ये समझ लो, जैसे हमारा बॉडी का काफ़ी सारा ऑर्गेन होता है, सबका कुछ ना कुछ काम होता है, उसी तरह से हमारे गवर्नमेंट का भी ऑर्गेन होता है और उसका कुछ ना कुछ काम होता है। अब तुम बोलोगे सर ये जो लॉ बनाता है, आखिर ये लॉ कैसे बनता है? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट थोड़ा देर बाद बताता हूँ कि लॉ आखिर बनता कैसे। अभी के लिए ये समझ लो कि लेजिस्लेचर एक ऑर्गेन है, इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गेन है, एक अंग है, उसका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जुडिशरी। अब जुडिशरी जो ऑर्गेन है इसका क्या काम होता है? जो लॉ, हाँ देखो, जुडिशरी जो है ना इसका काम होता है जो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ये वाला ऑर्गेन लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है ना उसको एक्सप्लेन करना, उसको इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, इंटर अरे उसका काम होता है, ठीक है, उसका काम होता है लॉ को इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, अब देखो इसका काम, जैसे कि तुम जुडिशरी, जुडिशरी मतलब क्या होता है जी? कोर्ट, कोर्ट ही होता है ना, कोर्ट और जजेस। ये कोर्ट, अब तुम लोग तो कोर्ट देखे हो ना, कोर्ट नहीं देखे हो तो मूवीज में तो देखे होगे। तो कोर्ट का क्या काम होता है जी? कोर्ट का काम तुम लोग देखे होगे मूवीज में भी, पनिशमेंट देना और लॉ को बताना, लॉ को इंटरप्रिटेट करना। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसको बताना, उसको इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, जो भी इस कानून को जो भी तोड़ता है, लेजिस्लेचर ये अंग, ये ऑर्गेन जो भी कानून बनाता है उसको यदि कोई तोड़ता है तो उस केस में जुडिशरी क्या करता है? पनिशमेंट देता है। ठीक है, प्रॉब्लम है किसी को ये तीनों ऑर्गन समझने में? तो बताओ। अभी मैं बस तुम्हें ये तीनों ऑर्गन बताया और इन तीनों ऑर्गन का काम क्या है। जैसे आंख, नाक, कान है, तीनों का काम है ना। कान का काम क्या है जी? सुनना। उसी तरह से लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। मेरा आंख का काम क्या है? देखना। उसी तरह से एग्जीक्यूट का काम, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का जैसे कि मुंह का काम क्या है? बोलना या खाना। तो उसी तरह से जुडिशरी का काम क्या है? लॉ को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, और जो पनिशमेंट, सॉरी पनिशमेंट देना, जो लॉ को तोड़े उसको पनिशमेंट देना। तीन ऑर्गन, तीनों का काम समझ गए। अब इस तीनों के अंदर क्या क्या आता है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लॉ आखिर बनता कैसे है। ठीक है, लॉ आखिर बनता कैसे है? चलो, ये पिक्चर्स तुम लोग देख पा रहे होगे, ये पिक्चर देख रहे हो? यहाँ पे देखो एक लड़की को मारा जा रहा है। ये मारा नहीं जा रहा, ये नाटक है, बट पिक्चर समझने के लिए समझ लो। ये लड़की को मारा जा रहा है, यहाँ भी देखो लड़कियों को मारा जा रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। और बेसिकली लड़की के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है। दिख रहा है तुम लोगों को? लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, दिख रहा है ना? यदि तुम लोग को याद हो तो क्लास 8 में तुम लोग थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहीं से मैंने ये कटआउट निकाला है, तुम्हारे सिविक्स बुक क्लास 8 का है, जहाँ पे थोड़ा बहुत बात करा गया है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। ठीक है, देखो ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्लास 8 के सिविक्स बुक में बात किया गया है। यहाँ पे मैं सिविक्स बता रहा हूँ तो ये भी बताना मेरा काम है कि लॉ आखिर बनता कैसे है। देखो ये हमारा सोसाइटी है, और सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्या आया? सोसाइटी में ये प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे विमेंस के साथ क्या हो रहा है? विमेंस को मारा जा रहा है, उसको बेसिकली नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना? मारा जा रहा है, इंजरी हो रहा है, देख रहे हो ऊपर में पिक्चर्स में विमेंस के साथ इंजरी हो रहा है। तो ये तो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है ना यार, किसी महिला को मारा जा रहा है घर में, ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि नहीं ये बताओ? तुम लोगों को मारे तो अच्छा लगेगा? बताओ। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम है वुमेन्स के साथ हमारे सोसाइटी। देखो, जब भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है ना जी। जब इस तरह का प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में आता है तो उस केस में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को
कैसे सॉल्व किया जाता है? कानून बना करके। अब एक हम लोग क्या करेंगे, अभी कानून बना देंगे। अभी देखना, एक कानून हम बना देंगे। देखो अब हम लोग क्या एक लॉ बना रहे हैं अभी ऐसे, ये कोई एक्चुअल नहीं बट मैं ऐसे बता रहा हूं, यदि कोई भी पर्सन विमेंस को बीट करता है, मारता है, पीटता है, तो उस पर्सन को जेल हो सकता है। ठीक है, तो ये कानून कैसे बना? ये कानून कैसे बना? जब सोसाइटी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग किसको बनाते हैं भाई? लॉज बनाते हैं। एक एग्जांपल और देखो, पहले जमाने में बहुत कम हम लोगों के पास गाड़ी हुआ करता था, मतलब हम लोग जाने आने के लिए पहले पहले पैदल जाया करते थे, चल के जाया करते थे। फिर धीरे धीरे ब्लॉक कार्ट का जमाना आया। ब्लॉक कार्ट समझते हो? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है, ब्लॉक कार्ट का जमाना आया, तो इतने लोगों के पास गाड़ी नहीं होता था, रोड पे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। पॉपुलेशन बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो लोग के पास गाड़ी बहुत ज्यादा आने लगा। ठीक है, और जब लोगों के पास बहुत ज्यादा गाड़ी आने लगा तो लोगों का एक्सीडेंट भी तो होने लगा। रोड पे लोग स्पीड से बाइक चलाने लगते थे, धीरे धीरे एक्सीडेंट होने लगा। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, है ना? रोड पहले नहीं था तो नहीं होता था, बट जैसे जैसे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों ने गाड़ी खरीदा और उससे रोड पे एक्सीडेंट होने लगा। तो ये क्या था? प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट होना सोसाइटी में प्रॉब्लम था। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करा गया? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करा गया ना, देखा गया तो काफी सारा रूल बनाया गया। काफी सारा रूल्स बनाया गया कि अब आप, जैसे मान लो ये रोड है, तो रोड के एक साइड से लोग जाएंगे, एक साइड से आएंगे। पहले जिसको जहां से मन होता था वो चले जाते आ जाते थे, इसके वजह से प्रॉब्लम होता था। समझ रहे हो ना? तो अब क्या करा गया, बहुत सारा रूल्स बनाया गया, बहुत सारा रूल्स बनाया गया, बहुत सारा कानून बनाया गया, जिससे ये जो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉब्लम क्या हो रहा था? एक्सीडेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब हम लोग एकदम ये बोल दिए कि अब हम लोग 40 से ज्यादा कोई स्पीड नहीं चलाएगा बाइक। बहुत सारा कानून हम लोग यहाँ देख रहे हो, बहुत सारा रूल्स हम लोग यहाँ पे बना दिए, जिसके वजह से एक्सीडेंट में क्या हुआ, काफी डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि जब भी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सोसाइटी में जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं? लॉज बना करके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना सारा हम लोग लॉज बनाए। तो समझ में आया लॉज क्यों बनाते हैं हम लोग लॉज को, कानून क्यों बनाते हैं? सोसाइटी में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने। पहले महिला के साथ देखो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम होता था, वुमेन्स के साथ कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक रूल्स बना दिए कि अब यदि कोई महिला के साथ बेसिकली उसको इंजरी करा जाएगा, उसको हार्म किया जाएगा, उसको मारा पीटा जाएगा, तो उस परिवार के लोगों, जो भी उसको मारेगा पीटेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था तो लोग मारते पीटते थे, लेकिन हम लोग जब कानून बना दिए तो ठीक हो गया। तो कानून क्यों बनाए? समाज में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग कानून बनाए। तो हमेशा ध्यान रखना, कानून कब बनता है? जब सोसाइटी में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो कानून बनता है। अब सवाल ये है कि सर ये बात तो आप रूट काउज बता दिए कि कैसे बनता है, अब ये भी बता दीजिए कि हमारे यहाँ इंडिया में कैसे बनता है। ठीक है, इंडिया में सर कैसे बनता है कानून, ये भी थोड़ा बता दीजिए, है ना? तो देखो, इंडिया में जो हम लोगों के यहाँ कानून बनता है ना भाई, सबसे पहले हमारा पार्लियामेंट का क्या नाम है, जल्दी बताओ।
देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सिर्फ तुम लोग जनरली जब पूछा जाता है तुम लोग से पार्लियामेंट का क्या मतलब है, तुम लोग सिर्फ इतना बोलते हो, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस के बारे में बोलते हैं। नहीं, पार्लियामेंट में ऑलवेज प्रेसिडेंट को भी बोलना है। कभी तुमसे ऐसा पूछा जाए तो पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा हो गया तुम्हारा लोअर हाउस, और राज्यसभा क्या हो गया, अपर हाउस। ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखना। यहाँ तक मैं आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे है भी लिखा हुआ, यहाँ से पढ़ लेना तुम लोग। ठीक है, जब भी हम लोग इंडियन पार्लियामेंट बोलेंगे, इंडियन पार्लियामेंट का जब भी यूज करेंगे तो इसका मतलब आज से ध्यान रख लो, कभी भी यदि पार्लियामेंट बोलते हो तो उसका मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, अब देखो, ठीक है सर, पार्लियामेंट के बारे में आपने बता दिया थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में और भी बता दीजिए। तो पार्लियामेंट का क्यों नीड है, ये तुम लोग का क्वेश्चन है, कल करके आओगे। नेक्स्ट, आज क्या है, देखो पार्लियामेंट में कौन जाते हैं, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लो। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। ठीक है अब देखो, अब इंडिया में लॉज कैसे बनता है, तो इंडिया में लॉज बनाने के लिए, एक मिनट, अब देखो ये पार्लियामेंट में पीपल्स कहाँ से आते हैं। देखो, इलेक्शन होता है ना, तुम लोग सुना है इलेक्शन के बारे में, सुना ही होगा तुम लोगों ने, सुना है कि नहीं तुम लोग, हाँ सुने होगे। तो एक तो देखो, ये पार्लियामेंट में सीट कितना है ये मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये तुम पार्लियामेंट देख रहे हो ना, यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में सीट कितना है, कितने लोग यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे पीपल्स कहाँ से आते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं अभी जूम करूंगा, फिर देखो ये, देखो लोकसभा में अभी जो मैंने तुम्हें बताया था ना, लोअर हाउस, लोकसभा में टोटल 553, ओ सॉरी 543। ठीक है, 543, 543 सीट है, और राज्यसभा में 245। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 788 सीट हमारे इंडियन पार्लियामेंट में है। अब देखो इंडिया में कहां कहां से लोग आएंगे इस पार्लियामेंट में बैठने के लिए। ये जो पार्लियामेंट तुम देख रहे हो ना 788, ये सीट यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, 1 1 1 1 16 29 10 5, ये हर एक जगह से कितने लोग आएंगे उसका नंबर है। ये मैं जब पीडीएफ तुम्हें दूंगा तुम वहां से देख सकते हो कि ये लद्दाख से एक लोग आएंगे, जम्मू कश्मीर से कितने आएंगे, बिहार से कितने आएंगे, यहाँ पे सारा डेटा लिखा हुआ है। तो तुम यहाँ से देख लेना, इसको पढ़ना, तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इंडियन पार्लियामेंट में ये जो 788 पीपल्स आते हैं कहाँ से आते हैं, ये पिक्चर से तुमको आइडिया लग जाएगा। ये समझ में आ गया सर, ठीक है चलो। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पीपल्स खड़ा होते हैं, उसके बाद अच्छा लोकसभा का इलेक्शन सुने हो तुम लोग, सुने हो? वेरी गुड। देखो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का, ये लोकसभा का इलेक्शन होता है, और उस लोकसभा के इलेक्शन में जितने लोग जीतते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना, पार्लियामेंट का दो हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसमें से ये लोकसभा के इलेक्शन में जितने लोग जीतेंगे ना, ये सारे लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये सारे लोग ये लोकसभा में जाएंगे, फिर जीते हुए सारे लोग यहाँ पे जाके बैठेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। लोकसभा का इलेक्शन होता है, ये सारा बातें, अभी सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सिविक्स को समझने के लिए।
सिविक्स का ये सब बेसिक है, समझो मैराथन क्लास चल रहा है तुम लोगों का, सिविक्स को एकदम पूरा रिकॉल करा जा रहा है तुम्हारा, जितना तुम बचपन से पढ़े हो। चलो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए अभी। तो अब देखो, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस होता है, तुमको ये समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। तो देखो, लोकसभा राज्यसभा समझ गए तुम लोग, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले सबसे पहले ये देखा जाता है आखिर हम लोग लॉ बनाए किस पे, है ना। टॉपिक देखा जाता है लॉज बनाने का। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अभी क्या हो रहा था, वुमेन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो वुमेन्स के साथ अत्याचार हो रहा था, उसके साथ घर में, ठीक है, उसके घर में मतलब डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा उसके साथ वायलेंस हो रहा था। तो हमारे पास टॉपिक क्या आया, डोमेस्टिक वायलेंस। चलो एक टॉपिक आ गया डोमेस्टिक। अभी चलो हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे हम लोग लॉज बनाएंगे, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक हमारे पास टॉपिक आ गया कि महिलाओं के साथ, विमेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है घरों में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सरकार हो, कभी जो मैंने बताया था गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट इसके लिए एक कमिटी बिठाएगा, ठीक है, इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, इस टॉपिक पे बातें करने के लिए, इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए एक कमिटी बनाएगा, ठीक है। वो कमिटी काफ़ी सारा रिसर्च करेगा, बहुत सारा कुछ करेगा। फिर उसके बाद वो कमिटी जाएगा, एक देखो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसको बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री क्या करेगा, वो टॉपिक से रिलेटेड कानून बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो कानून क्या बनाए, जैसे हम लोग क्या बनाए थे, यदि अब से कोई पर्सन यदि किसी भी विमेंस के साथ, देखो हम लोग चलो ड्राफ्ट करते हैं, लॉ लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, देखो कैसे। यदि कोई पर्सन किसी भी विमेंस के साथ मारपीट करता है तो उसको इतने साल की सजा, यदि कोई ऐसे मारता है तो इतने साल की सजा, यदि माँ बाप मारता है तो इतने साल की सजा, बहुत तरह का बहुत कुछ हम लोग इसमें बनाए, ठीक है। उसके बाद ये इसका नाम रख देते हैं हम लोग बिल। क्या नाम रख दिया इसका हम लोग, बिल, ठीक है। इसका नाम रख दिए हम लोग बिल। बिल कैसे बना, देखा, सबसे पहले एक टॉपिक आता है। आखिर टॉपिक कहां से आता है, टॉपिक आता है जब सोसाइटी में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है भाई, सोसाइटी में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, इस प्रॉब्लम को हम लोग ले लिए अपना टॉपिक, और वो टॉपिक फिर कमिटी बनेगा, वो कमिटी रिसर्च करेगा उस पर, उसके बाद वो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, मिनिस्ट्री उसके बाद देखो यहाँ पे जो भी मैंने ड्राफ्ट किया है, मिनिस्ट्री इस तरह से पूरा कानून बनाएगा। उसके बाद ये बिल, ये जो ड्राफ्ट करते हैं मिनिस्ट्री, उसके बाद क्या होता है बिल। फिर ये बिल कहाँ जाएगा, देखो अभी अपने पास क्या है, बिल है, अपने पास अभी क्या है जी, अपने पास अभी बिल आ गया है, और चलते हैं हम लोग पार्लियामेंट। अभी मेरे पास बिल है, अब ये बिल कहाँ जाएगा, देखो बिल ड्राफ्ट हो चुका है, देखा ना तुम लोग, बिल ड्राफ्ट हो गया, अब बिल जाएगा लोकसभा में। यदि यहां से पास हो जाएगा, मान लो चलो ठीक है ये लोग पास कर दिए, हाँ चलो यहाँ पे बिल पास हो गया, उसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी पास हो जाएगा, तो ये बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। यदि प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देते हैं, तो उसके बाद अभी तक ये सारा क्या है, यहाँ तक ये बिल का बिल ही रहेगा, इसका नाम नहीं बदला अभी तक। बिल सबसे पहले कहाँ गया, लोकसभा। बिल उससे पहले क्या था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट से भी पहले क्या था, एक नॉर्मल टॉपिक था, देख रहे हो। वो टॉपिक क्या बना, ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट जाके बिल बना। बिल जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास जाएगा भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इस पे साइन कर देंगे, तो ये बिल जाके क्या बन जाएगा, एक्ट। क्या बन जाएगा, एक्ट। जब पब्लिक पे लागू हो जाएगा तो ये बन जाएगा लॉ। ये जब जाके एक्ट
इम्प्लीमेंट हो जाएगा हम लोगों पे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बेसिकली गैजेट में छप जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉ। समझ में आया बच्चे? समझ में आया जी? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये ध्यान रखना। बिल कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? पार्लियामेंट में जाएगा। बिल कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में जब वो पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो एक्ट। ठीक है, बिल पार्लियामेंट में जाने का मतलब क्या है? पार्लियामेंट में जाने का मतलब है, पार्लिया पार्लियामेंट में यदि हम बोलते हैं जाता है, तो इसका मतलब ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों के पास यदि पास हो जाता है, उसके बाद क्या बन जाता था? एक्ट। ध्यान रखना इसको। चलो, यहां तक आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है, लॉ बन गया। लॉ बन गया ना जी? जैसे कि तुम लोग अखबार पढ़े हो ना, न्यूज़पेपर पढ़े हो ना, इसी तरह से गवर्नमेंट का भी मान लो एक पब्लिश करने वाला एजेंसी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, इसमें में कानून छपता है। खैर, जब सीनियर क्लास में जाओगे तो इसको अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, आज हम लोग क्या पढ़े कि लॉ कैसे बनता है। लॉ कैसे बनता, समझ में आया भाई? तो सबसे पहला हम लोग ऑर्गन के बारे में आज अच्छे से पढ़ लिए। सबसे पहला ऑर्गन क्या था? इस लेगिस्लेचर। और लेगिस्लेचर का क्या काम था भाई? लेगिस्लेचर का काम था सर लॉ बनाना। लॉ कैसे बना? देखा, एक सोसाइटी में प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम को देखा। अच्छा, लोकसभा में कौन बैठते हैं? हम लोग जिसको इलेक्शन में वोट देते हैं, एमपी। ठीक है, वो चुना जाता है और जाके पार्लियामेंट में बैठता है, तो क्या बन जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी। समझ में आ गया? और ये लोग कानून कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। देखो, लॉज बन गया। अब लॉज को देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे अभी, ये जो लेगिस्लेचर है, लॉ को फाइनली बना देता है। लॉ फाइनली बन गया, देखे ना? अब ये लॉ को फाइनली तुमने यहाँ पे देखा, लॉ बन गया। अब इस लॉ को इंप्लीमेंट कराना किसका काम है? पहला ऑर्गन का काम तो हो गया, लेगिस्लेचर का काम। बोलो जी, लेगिस्लेचर का काम क्या हो गया? खत्म यहाँ पे। अब इसको इंप्लीमेंट करना यहां से दूसरा ऑर्गन का, जैसे मान लो मुंह का काम था खाना खा लेना, खा लिया, अब अंदर पचाना दूसरे ऑर्गन का काम है। उसी तरह से लेगिस्लेचर का काम है कानून बनाना, और इसने अपना काम बखूबी अच्छे से निभाया। अब उसको इंप्लीमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव में कौन कैसे कहां क्या कैसे। ठीक है, चलो, थोड़ा सा मैं फास्ट अभी चलूंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं यदि तुमसे कोई पूछे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान रख लो, अभी इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा मैं तुम्हें अब जुडिशरी के बारे में बता देता हूँ। जुडिशरी का क्या काम है, जल्दी बताओ। जुडिशरी में कौन आते हैं? जुडिशरी में कौन आते हैं? देखो, जुडिशरी में हमारा जो कोर्ट है ना, इंडिया में पता है कितने लेवल का कोर्ट है? हमारे इंडिया में 4 लेवल का कोर्ट है। कितने लेवल का कोर्ट है? 4। ठीक है, एक सबसे निचली लेवल जो कोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या बोलते हैं भाई? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर जो कोर्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उससे ऊपर जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो कोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया?
देखो हमेशा ध्यान रखना, हमारे इंडिया में जब भी जुडिशरी कोई भी बोले जुडिशरी, इसका मतलब एक ही है, बेसिकली कोर्ट्स का बात हो रहा है यहाँ पे। जुडिशरी का मतलब कोर्ट, ठीक है। और हमारे सबसे निचली कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम सबसे हायर लेवल एपेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो तो तुमको थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा जुडिशरी के बारे में सिविक्स में, उसके बाद तुमको सिविक्स में थोड़ा ये भी बताया जाएगा हमारे यहाँ लीगल सिस्टम का ब्रांच, हमारे यहाँ दो ब्रांच होता है, सिविल एंड क्रिमिनल। ये दोनों में डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो का फिर से लिंक डाल दूंगा, और उसके लिए फिर से तुमको वही चैनल पे जाना है। इड्यूस हब करके एक चैनल है, मैं ग्रुप में सॉरी इसमें डाल दूंगा लिंक, और वहां से जाके तुम देखना, तुम क्रिमिनल और सिविल में डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा ये कोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए देखो, सबसे छोटा कोर्ट जो होता है ना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इसमें छोटा छोटा केस देखा जाता है। मान लो मारपीट किसी से तुम कर लिया, उसका कोर्ट उसका केसेस यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे देखो, वही छोटा मोटा जो केस होता है ना, उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट में देखा जाता है। उससे जो थोड़ा सा ऊपर लेवल का केस होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मान लो तुम्हारा कोर्ट का फैसला से तुम यहाँ संतुष्ट नहीं हो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से, तो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी तुम यदि संतुष्ट नहीं हो, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर तुम यहाँ से भी यदि खुश नहीं हो, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अपना जो भी चीज़ से तुम खुश नहीं हो, तो वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। बस यहाँ ये ध्यान रखना, ये चार लेवल का कोर्ट है, इनका काम क्या होता है? लॉ को इंटरप्रिटेट करना और एक्सप्लेन करना, और जो लॉ को तोड़ता है, जो लॉ को ब्रेक करता है, उसको पनिशमेंट देना भी इन्हीं का काम है। किनका काम है? जुडिशरी का। समझ में आया? अभी के लिए बस इतना समझ लो, तीन लेवल चार लेवल का कोर्ट होता है। एक के फैसले से तुम संतुष्ट नहीं हो, तो दूसरे में जाओ। बस अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखो। प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कंट्री के बारे में। चलो यहाँ तक ही आज रखते हैं हम लोग। बेसिकली आज क्या क्या पढ़ लिए एक बार फिर से देख लो सारे। आज हम लोग तीनों ऑर्गन के बारे में पढ़े, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े, लॉज कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं आज, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। अभी एक दो दिन ऐसे चलेगा थोड़ा बेसिक क्लास, फिर हम लोग पावर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।